देखिए, बिहार के मधेपुरा में है और मेरे हाथ में काला चश्मा है। आज इस चश्मे को लेने की क्या ज़रूरत पड़ गई, बातचीत करेंगे डॉक्टर साहब से। लेकिन और बातचीत होगी आज चश्मे के ऊपर। बातचीत करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर संजय कुमार है, प्रतिष्ठित डॉक्टर है और आँख के अच्छे जानकार भी। सर बहुत बहुत शुक्रिया। वर्तमान समय में जो बातें चल रही है, जो बीमारियां निकलकर सामने आ रहा है, लोगों के चेहरे पे काला चश्मा दिखाई पड़ रहा है, ये क्या हो रहा है, इससे बचने के क्या उपाय है और क्या एक आम इंसान इससे कैसे बचे? बहुत बहुत धन्यवाद। आज के समय में हम लोग के यहाँ ये जो आप लोगों का जो बरसात आ गई है, और बरसात से पहले अगले साल भी बरसात आई थी। मौसम चेंज जब होता है तो ये आँख में फ्लू होती है। फ्लू बेसिकली कंजंक्टिवाइटिस है। हम लोग के आँख में आपको दो चीज़ दिखता होगा, एक काला वाला भाग दिखता है, एक उजला वाला भाग दिखता है। तो काला वाला भाग बेसिकली कॉर्निया है, जिससे कि वह है तो काला नहीं, बेसिकली वह पारदर्शी चीज़ है, लेकिन उसका बैकग्राउंड काला है, इसीलिए वो काला दिखता है। दूसरा बगल में उजला वाला भाग है, उसी में उसको हम लोग कंजंक्टिवा बोलते हैं, उसमें इन्फेक्शन हो जाता है। ये एडिनो वायरस के कारण हम लोग क्या इन्फेक्शन फैल रही है। डोर माने कांटेक्ट टू कांटेक्ट होता है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैल रहा है ये। तो जब यह फैल रहा है, ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, छोटी चीज़ है ये, लेकिन लोग इसको बहुत भयावह कर दिए हैं। इसमें सिंपल आप दवा भी नहीं भी डालेंगे तो पर भी 5 से 7 दिन में ठीक हो जाएंगे। बर्फ़ से सेकिए, कभी भी गर्म पानी से मत सेकिएगा, नहीं तो आपको दूसरी बीमारी हो जाएगी, कॉर्नियल अल्सर हो जाएगा। तो आप बर्फ़ से सेकिए। और यदि डालना हो तो सिंपल ड्रॉप कंजंक्टिवाइटिस में ओफ्लोक्सासिन, सिप्रोफ्लोक्सासिन या मोक्सिफ्लोक्सासिन आप ड्रॉप डाल सकते हैं। लेकिन यह केवल डॉक्टर से पूछ करके, यदि अपने मन से नहीं लेना है। नहीं, अपने मन से नहीं लेना, किसी भी मेडिकल से भी नहीं लेना है। मेडिकल में होता क्या है कि आपको तुरंत ही वो डेक्सामेथासोन, बेटामेथासोन, फ्लोरोमेथासोन, ये सब दवाई कम्बिनेशन ऑफ ड्रग में जो एंटीबायोटिक है वो डाल देते हैं। वो तो होता है तुरंत ठीक हो जाता है, आपको 2 दिन में ठीक कर देंगे। लेकिन हो सकता है कि कॉर्निया में यदि इन्फेक्शन हो गया तो कॉर्नियल अल्सर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम चाहेंगे कि आपको कुछ नहीं आता तो सिंपल एंटीबायोटिक लें। सिंपल मतलब जो है सिप्रोफ्लोक्सासिन, ओफ्लोक्सासिन, मोक्सिफ्लोक्सासिन, इस तरह की दवा लें। आपको और कुछ नहीं समझ में आता कि आपके बगल में बहुत सारे सरकारी संस्थान खुल गए हैं, जैसे CSC, PSC, सदर अस्पताल, मेडिकल कॉलेज। किसी भी ये सरकारी संस्थान में जाइए, डॉक्टर से सलाह लेकर के दवा लीजिए। दवा भरपूर मात्रा में उपलब्ध है, जितना हमारे पेशेंट है उससे कई गुना सरकार ने दवा भेज दी है। इसलिए हम चाहेंगे कि आपको कुछ नहीं दिमाग लगाना है, बगल के सरकारी अस्पताल में चल जाना है, वहाँ से एंटीबायोटिक ड्रॉप मिलेंगे, सरकारी डॉक्टर की सलाह लेकर के आप दवा लें। यदि आपको उससे भी ज़्यादा है तो आपके बहुत सारे शहर में डॉक्टर है, उससे पूछ के दवा ले लीजिए। लेकिन मेडिकल से दवा लेने से आपको क्या होगा कि यदि बाय चांस आपको डेक्सामेथासोन, बेटामेथासोन, फ्लोरोमेथासोन, लेटिनोप्रोड, ये सब ड्रॉप यदि आपको दे दिया तो आपकी आँख जा भी सकती है। ये सिंपल बीमारी और आपकी आँख चली जाएगी। अब बचे कैसे, ये हम बताते हैं। आपको 3 से 4 बार 5 बार हाथ धोनी है। आपको यदि कंजंक्टिवाइटिस हो गया, आपने हाथ से आँख को छुआ और आँख छूने के बाद कहीं भी आप अपना हाथ रख दिए, वह आदमी, दूसरा आदमी, वही आदमी यदि हाथ रखता है तो जैसे ही दूसरा आदमी वहाँ पर हाथ रखता है और आँख को छूता है, यही कॉन्टैक्ट टू कॉन्टैक्ट हमारे शहर में, देहात में, पड़ोसी में, गांव कस्बों में, गांव से गांव, पूरा गांव में कंजंक्टिवाइटिस हो जाता है। इसको एक आदमी की वजह से, एक आदमी, अगर लोग इससे बचाव करें, उससे परहेज करें तो ये फैल नहीं सकता। नहीं फैल सकता। क्यों फैलेगा? हाँ। बस
आपको परहेज करने की ज़रूरत है, तहकीकात करने की ज़रूरत है कि आप इससे बचिए, अपने बचिए और खुद बहुत दूसरे को बचाइए। होता कुछ नहीं इस बीमारी में, लेकिन 5 दिन का काम बंद हो जाती है। जैसे कोई आदमी काम करने वाले आदमी है, उसको यदि ये बीमारी हो जाए तो स्वेलिंग हो जाएगी, आँख फूल जाएगा, कीची निकलने लगेगा। ये 5 दिन मिनिमम लगेगा, 5 से 7 दिन। तो 5 से 7 दिन तो उसका रोजी रोटी गया। लाल क्यों हो जा रहा है? लाल हो जा रहा है, पल उसका एडिनो वायरस के इन्फेक्शन के कारण कंजंक्टिवा में स्वेलिंग हो जाता है और उसके कारण लाली आ जाती है। थोड़ी सी दर्द नहीं होता, फौरन बॉडी सेंसेशन, गरने लगता है, पानी गिरने लगेगा कुछ कर रहा है, आपको पानी गिरने लगा, सुबह उठे तो पूरा आँख फूल गया, पेशेंट घबरा जाता है, परेशान हो जाती है। परेशान नहीं होना है, बस आप बर्फ से सेकना शुरू कर दीजिए। हम आपको निवेदन करेंगे गर्म पानी से नो सेके, गर्म चीज नो रखें, इससे राहत तुरंत होगी। आप बर्फ से सेकेंगे तो राहत थोड़ा देर से होगी, लेकिन परेशानी भविष्य में, हाँ, परेशानी भविष्य में नहीं होगी। अच्छा, जो चश्मा सर हम अभी आंख पे लगाए हुए हैं, पहली बार लगाए, हमें ऐसा कोई शिकायत नहीं है, लेकिन अक्सर जो लोग जो चश्मा लगा रहे हैं, तो चश्मा लगाना कहाँ तक सही है? चश्मा लगाने से प्रोटेक्शन मिलती है, आँख को प्रोटेक्शन मिलेगा। यदि आपकी आँख में इन्फेक्शन हो गया और तीव्र हवा से कुछ भी गंदगी पड़ेगा तो आपको आँख में घाव होने की सरप्रसर चांस हो जाए। आँख में घाव? हाँ, आँख में घाव हो जाएगी, क्योंकि इन्फेक्शन हो गया आपकी आँख में। इसीलिए आप चश्मे लगा कर रहेंगे तो आप चलेंगे फिरेंगे भी तो आप में जो इन्वायरमेंटल में तेजी से हवा चल रही है आपकी आँख को बचाएगा, और आँख बचेगी। या दूसरे आप 2 चश्मा लगाने से एक फायदा हुआ, दूसरा फायदा हो कि आप अपने हाथ से आँख को नहीं छू पाएंगे, चश्मा छुएंगे, इससे क्या होगा, इन्फेक्शन की दर घट जाएगी आपकी। यानी चश्मा लगाना हद तक सही है। अगर किसी भी व्यक्ति को ये बीमारी हो जाता है, आँख फूल जाता है, तो आप चश्मा का यूज़ कीजिए। अगर छूना है तो चश्मे के चीज़ों को आँख पे डायरेक्ट आप नहीं जाएंगे। नहीं जाएंगे। अच्छा। डॉक्टर साहब आज के तारीख में कितना परेशान है? डॉक्टर साहब के पास कितने मरीज आ रहे हैं और डॉक्टर साहब उनसे क्या कह रहे हैं? दवाई तो आप बता दिए, लेकिन परहेज तो भी बता दिए, लेकिन अंत में जो लोग मान नहीं रहे हैं, उसको जल्दी ठीक होने का जो ना एक वो हो जा रहा है, जल्दी ठीक हो जाए, ऐसे वक्त में क्या लोग क्या करते हैं कि गलत दवा उपयोग कर लेते हैं। जैसे आप डेक्सामेथासोन डालेंगे तो जो बीमारी 5 दिन में ठीक होगा 1 दिन में ठीक हो जाएगा। और डेक्सामेथासोन का बहुत सा साइड इफेक्ट है, आपको ग्लूकोमा हो जाएगी, आपको मोतियाबिंद हो जाएगा, आपकी आंख में घाव हो जाएगी। इस बीमारी में जो कंजंक्टिवाइटिस फ्लू है, इसमें घाव होने का बहुत सारा चांस बन जाएगा ये मैंने ड्रॉप डालने से। हुआ बहुत छोटी बीमारी और आपकी आंख में हो गया बड़ी बीमारी। क्यों हुआ? तो आपने गलत दवा डाल लिया। अच्छा सर, जो बीमारी अभी निकलकर सामने आया है जिससे लोग परेशान हैं, आंखों पे चश्मा लगा रहे हैं, क्या इससे पहले भी ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई थी या फिर ये इस बार बहुत तेजी से ये चल रहा है? हर साल सर होती है, लेकिन थोड़ा सा अब की बार कुछ ज़्यादा ही है। ये तो इन्वायरमेंटल चेंजेज है, हमारे रीजन का टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, ये सब के कारण हम लोग के यहाँ फ्लू ज़्यादा ही मैंने डेवलप कर गया। इसीलिए बहुत सारा पर्सन में इन्फेक्ट कर दिया और वह फ्लू जो इन्फेक्टेड पर्सन दूसरे को इन्फेक्ट कर दिया, तीसरे को इन्फेक्ट कर दिया। इस तरह से ये बहुत ज़्यादा हो गया है। यदि आप चाहते हैं तो आप अभी इस समय ही आप रोक सकते हैं। आप हाथ धोइए, 3 से 4-5 बार भी हाथ धोइए और अपने हाथ से आँख को मत छूइए, भूल से भी नहीं, भूल से नहीं। और यदि आप छू देइए तो आपके दूसरे मेंबर को हो जाएगा आपके परिवार में। अच्छा एक बात और चल रहा है, बाजार में लोग एक दूसरे से गुफ्तगू करते हैं कि पहले कोरोना आया तो लोगों के चेहरे पे मास्क लगा, अब आँख की बीमारी आई तो चेहरे पे चश्मा लग गया। ऐसी कोई बात नहीं है, चश्मा लगा नहीं भी लगाइएगा। एक बात मैं आपको बता दूं कि किसी को देखने से ये बीमारी नहीं होता है। बहुत आदमी चश्मा लगा के रखता है। स्कूल आर में क्या हुआ है, जो बच्चे हैं वो चश्मा लगा रहे हैं, क्यों भाई? कि दूसरे बच्चे को नहीं होगा। ऐसी बात नहीं है, यह फ्लू जो है उड़ के दूसरे आँख में नहीं जाता है। अच्छा, ये पटने वाला नहीं है, देहाती भाषा में पटने वाला है। ये कांटेक्ट टू कांटेक्ट जाएगा, आपके हाथ से दूसरे के में जाएगा। अच्छा, यानी चश्मा रखने जाएगा। अच्छा। उड़ेगा नहीं आँख। जैसे मान लिया कि सर आप हमसे कह दिए कि ये नहीं आपको हो गया, आप दूर रहिए, हम डायरेक्ट हमको मत देखिए, तो ऐसा कोई बात नहीं। अच्छा, ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा, अंत में सर क्या बोलेंगे? जो लोग, यही है कि आप परहेज से रहें, आप हाथ धोए, सिंपल एंटीबायोटिक ड्रॉप डालें, आप घबराएं नहीं, आप 5 दिन तक रहें। कभी भी मेडिकल से डेक्सामेथासोन, बीटामेथासोन, फ्लोनेसोलोन
ये सब ड्रॉप नहीं डालें, सिंपल एंटीबायोटिक डालें। बगल में अस्पताल है, आपको भरपूर मात्रा में सरकार दवाई दिया है, वहाँ जाके लीजिए और बहुत ही अच्छा तरह से सरकार का दवाई जो है भरपूर मात्रा में है, आप ले करके आप क्योर हो सकते हैं। सर, तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सरल भाषा में आप समझिए, अगर आप इस बीमारी से पीड़ित है, परेशान है, तो बिहार के मुखिया नीतीश कुमार और बिहार के डिप्टी सीएम स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव ने बेहतर अच्छी व्यवस्था की है। आप अपने नज़दीकी अस्पताल में जाइए, डॉक्टर साहब से संपर्क कीजिए, जो दवा आपको दिया जाएगा अस्पताल में आप उसे खाइए, घर में आराम कीजिए। चश्मा भी आप लगा सकते हैं, नहीं भी लगाएगा तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आप ये बात कहते हैं कि एक आंख से दूसरे आंख को देखा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो इस सब बात में नहीं रहना है। हाथ धोते रहिए, लेकिन हाँ, एक बात डॉक्टर साहब बताए हैं कि गर्म पानी भूल से भी आप आंख में मत डालिए, ना उसको सेकिए, अन्यथा दूसरा रूप ले लेगा, घाव भी हो सकता है, जैसा कि डॉक्टर साहब बता रहे थे। बाकी आप डॉक्टर साहब के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके बताएं। फेसबुक पेज पे देख रहे हैं, पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।